बेटा लास्ट क्लास में हम आपको ना ग्रेफाइट करवा दिया था। तो थर्ड एलोट्रोप की बारी आती है जो कि है फुलरेंस। फुलरेंस में बेटा समझने की कई बातें हैं। एक तो इसका नाम फुलरेंस क्यों पड़ा, इसी की स्टोरी की बात कर लेते हैं हम। बेटा अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट, उसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उसने सबसे पहले बनाया नहीं था लेकिन आइडेंटिफाई किया था, किसी चीज में से ढूंढकर बताया था कि एक कार्बन का तीसरा एलोट्रोप है। देखिए वैसे तो ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, लेकिन उन तीनों में ही सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो फुलरेंस है और फुलर के नाम पर ही इसका नाम फुलरेंस पड़ा। उसने किसको आइडेंटिफाई किया था? C60 को। C60 का क्या मतलब है कि 60 कार्बन एटम एक क्लस्टर सा बना के, एक गुच्छा सा बना के, फुटबॉल जैसा, और एक ग्रुप में रह रहे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। ये बनाया किसने था? ये तो आइडेंटिफाई किया था इसने, बनाया किसने था? H.W. क्रोटो, स्मेली एंड रॉबर्ट कर्ट। रॉबर्ट कर्ट, इन्होंने बनाया था। और कैसे बनाया था? ग्रेफाइट के वेपर्स के ऊपर, है ना, ग्रेफाइट वेपर्स, देखिए ग्रेफाइट से ही बन रहा है। ग्रेफाइट वेपर्स के ऊपर लेजर बीम डाला, लेजर बीम, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। देखो जो मैंने नोट्स भेजे ना उसमें नोबल लिखा हुआ है, नोबल नहीं होता बेटा, ये गलत है, नोबेल, ये स्पेलिंग सही कर लेना, नोबल नहीं, नोबेल। नोबेल प्राइज दिया गया इनको 1996 में। और ये बना, मतलब ये हाई, मतलब यूं समझ लो आप कि ज्यादा पुराना या बहुत पहले की बात नहीं है, न्यूली डिस्कवर्ड ही है। ठीक है, 1985 में ढूंढा था इसने, उसके बाद इन्होंने उसके बाद बनाया 1996 में, तो इनको नोबेल प्राइज मिल ही गया। फुलरेंस क्यों पड़ा इनका नाम? अच्छा एक चीज और, इस आर्किटेक्ट ने ना एक बिल्डिंग बनाई थी बेटा, वो डोम शेप टाइप में बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का नाम भी इसी से मिलता जुलता था, इसीलिए उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था तो वो फुलरेंस से मिलता जुलता था, तो इसीलिए इसका नाम उस वजह से भी फुलरेंस पड़ा है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है ना वो इन बिटवीन है डायमंड और ग्रेफाइट की। डायमंड और ग्रेफाइट की इन बिटवीन प्रॉपर्टी है। कैसे? ना तो ये डायमंड जितना हार्ड है, ना ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट, इन बिटवीन हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, ये गुड कंडक्टर है। और इसका क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम कंडीशन चेंज करते हैं तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इसका कलर डार्क ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक, बल्कि ग्रुप है। देखिए वो जाइंट थे, जाइंट का मतलब दानव आकार के, ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि है, बड़ा ग्रुप है। देखिए उनमें तो लाखों कार्बन एटम इकट्ठे थे, इसमें देखिए कहां से शुरू होता है, 30 to 370, इतने कार्बन एटम का गुच्छा मिलता है। हमेशा इवन नंबर में होंगे ये कार्बन एटम, इवन नंबर में। अच्छा इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है डायग्राम बनाने में, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर आप है ना 5 मेंबर्ड एक पेंटागन ड्रॉ करना, यानी कि पेंटागन ड्रॉ करना उसके अंदर। हो गया पेंटागन ड्रॉ। अब इस पेंटागन की हर साइड पे हेक्सागन बनाना है आपको। कैसे? देखिए इस साइड से हेक्सागन कैसे बनेगा, ऐसे बन गया। अब इस साइड से देखिए बन गया ऐसे, हर साइड से हेक्सागन ड्रॉ करोगे आप ऐसे, ऐसे। ठीक है, अच्छा जो पार्ट बच जाता है उसको वैसे कनेक्ट कर देना, यूं करके आपका ये फुलरेंस का डायग्राम बन जाएगा। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है। इसमें बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग होती है, इसमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, दोनों तरह के बॉन्डिंग होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा एलोट्रोप है, तो डायमंड, क्योंकि ग्रेफाइट और फुलरेंस में तो बेटा डबल बॉन्डेड भी होते हैं। और अगर हम स्पेशल केस C60 की बात करें, क्योंकि सबसे पहला आइडेंटिफाइड था ना, सबसे पहले यही मिला था, तो इसमें क्या, फुटबॉल को देखना आप, ऑब्जर्व करना, पेंटागन के चारों तरफ हेक्सागन लगी होती हैं। तो उसमें क्या है कि 12 पेंटागन रिंग, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग,
और 20 हेक्सागन यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और याद रखना कहीं पे भी ना 2 पेंटागन आपस में जुड़ी हुई नहीं मिलेंगी। देखिए जैसे ये एक पेंटागन है बीच में, तो इसके चारों तरफ हेक्सागन ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो कहीं पे भी 2 पेंटागन रिंग आपस में फ्यूज्ड नहीं मिलेंगी, मिली हुई नहीं मिलेंगी। 6 मेंबर्ड रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है, ठीक है। आजकल तो इसको और भी अलग अलग मेथड हैं जिनसे उसको सेपरेट किया जा सकता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वगैरह से भी इसको निकाला जा सकता है। इसके यूज की अगर हम बात करें, इसके यूजेस की बात करें तो अभी ज्यादा इसका यूज है नहीं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये डिस्कवर्ड नहीं है और अंडर यूं कहूं मैं सर्च कह लो या फिर प्रोसेस में है। बाकी इसके जो फ्यूचर में यूज जहां जहां होंगे उनकी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स बनाने में इनका यूज, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा ग्रेफाइट जो है जैसे पेंसिल का सिक्का, वो लुब्रिकेंट की तरह तो काम करता है, लेकिन जब उसमें अगर ये मिला दिया जाए फुलरेंस तो और भी अच्छा लुब्रिकेंट बन जाता है। यानी कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जब मिक्स किया जाता है ग्रेफाइट के साथ। ग्रेफाइट के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं तो लुब्रिकेंट ऑयल बन जाता है ये, ठीक है। और इसमें सबसे जो यूनिक प्रॉपर्टी है ना, वो ये कि दूसरी चीजों को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर दूसरे एटम और मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। इसलिए इसका यूज आने वाले टाइम में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों में, कैंसर एंड एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स लाइक डिजीज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बस फ्रिक्शन का बता दिया मैंने आपको, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज हो रहा है। सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर यूजेस में इसका इतना ही था। तो फुलरेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फुलरेंस से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फुलरेंस में एक, हाँ, पेज नंबर मैंने एक ऑडियो सेंड की थी आपके पास, आई होप आपने देख ली होगी। पेज नंबर 10 पर डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, उसका लास्ट वर्ड प्रोपेन लिखा हुआ है। प्रोपेन नहीं है, वो ईन है, उसको ई कर लेना। मुझे जहाँ पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही।